मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 सितंबर 2022 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि के अनुसार आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ देखिए, आजकल हर घर में डायबिटीज के मरीज मिल जाते हैं और केंद्र सरकार ने शुगर के मरीजों के लिए सस्ती दर पर मेडिसिन को मार्केट में उतारा है। इस मेडिसिन का नाम है सीटाग्लिप्टिन। इसके 10 गोलियों के पत्ते के दाम 60 रुपए रखे गए हैं। इस दवा की बिक्री जेनरिक फार्मेसी स्टोर जन औषधि केंद्रों पर होगी। जन औषधि केंद्रों पर सीटाग्लिप्टिन और इसके नए एडिशंस को उपलब्ध करवाना भी शुरू कर दिया है। सीटाग्लिप्टिन फॉर्मेट की 50 मिलीग्राम की 10 गोलियों के पैकेट का अधिकतम खुदरा मूल्य 60 रुपए है और 100 मिलीग्राम की गोलियों का पैकेट 100 रुपए का है। दरअसल ये खबर इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत में करीब 7 करोड़ से अधिक डायबिटीज के मरीज है और बयान के मुताबिक इस मेडिसिन के सभी प्रकार के दाम ब्रांडेड दवाओं से 60 से 70% कम है। तो डायबिटीज मरीजों के लिए बड़ी खबर है, अब इनको सस्ती रेट पर दवा मिल सकेगी। दूसरी बड़ी खबर, प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसीलिए राजनीतिक गतिविधियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। सरकार भी विधानसभा चुनाव से पहले लोगों को लुभाने में पूरी तरीके से जुट गई और इसी के तहत प्रदेश में 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा की सूची में जोड़ने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए पिछले दिनों पात्र लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। इन आवेदन पत्रों की जांच व निस्तारण का जिम्मा जिला कलेक्टरों को सौंपा है। वहीं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि कुछ स्थानों पर वास्तविक रूप से जरूरतमंद अल्प आय वर्ग के परिवार खाद्य सुरक्षा से वंचित है। ऐसे में परिवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्रता की सूची में जोड़ते हुए 10 लाख नए परिवार जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जो आवेदन पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं उनके निस्तारण की प्रक्रिया 16 सितंबर से ही शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही सरकार यह फैसला लेगी कि इस योजना के लिए कौन पात्र है और कौन अपात्र। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार अब जल्द ही नए राशन कार्ड वालों को भी सस्ता राशन जल्द उपलब्ध करवाएगी। सीएम गहलोत ने भी आवेदन पत्रों का जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नागौर कोर्ट परिसर में सोमवार को दिन दहाड़े गैंगवार हो गया। कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस के सामने ही शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप बिश्नोई की गोली मारकर हत्या कर दी। संदीप नागौर के जेल में बंद था, वहीं उसके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नागौर पुलिस गैंगस्टर संदीप को लेकर दोपहर में कोर्ट में पेशी के लिए पहुंची थी। इसी दौरान बाइक से आए शूटर्स ने गैंगस्टर संदीप को गोलियों से भून दिया। बताया जा रहा है कि शूटर्स हरियाणा के थे। हत्या करने वाले आरोपियों के फोटो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी संदीप सेठी को गोली मारते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और फायरिंग करते ही तीनों आरोपी रेलवे स्टेशन चौराहे की तरफ पैदल भाग गए। एक और बड़ी खबर, पुष्कर से बीजेपी विधायक सुरेश सिंह रावत लंपी बीमारी और गायों की मौत को लेकर विरोध जताने के लिए एक गाय को लेकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंच गए, लेकिन विधानसभा के बाहर से ही गाय रस्सी छुड़ाकर भाग छूटी। गाय सड़क पर इस कदर उछल कूद मचाती आड़ी तिरछी भागी कि वाहन चालकों में भी घबराहट का माहौल पैदा हो गया। हालांकि इसके बाद विधायक रावत ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि सरकार और पुलिस से नाराज होकर यह गाय भागी है। गाय की नाराजगी मुझसे नहीं है क्योंकि मैंने तो 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन कांग्रेस के विधायकों ने विधायक कोष से एक भी पैसा नहीं दिया है, इसीलिए गायों की मौत हो रही है। एक और बड़ी खबर, रोजगार की बाट जो रहे बेरोजगारों के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। इस बार स्वास्थ्य विभाग से रोजगार को लेकर बड़ी अच्छी खबर आ रही है। दरअसल कोरोना के प्रकोप के समय से ही सरकार पर विभाग में नए पदों के सृजन का दबाव बन रहा था और अब सरकार ने नए पद सर्जित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जिला चिकित्सालय, उप जिला अस्पताल आदि के लिए फार्मासिस्ट के 235 तथा सूचना सहायक के 44 नवीन पदों का सृजन किए जाने की मंजूरी दी है। प्रदेश के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में इस मानसून रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई। सितंबर को लेकर भी माना जा रहा था कि अच्छी बारिश होगी, हालांकि कुछ स्थानों पर हुई भी, लेकिन कुछ जगह इंतजार बना ही रह गया और
अब बीकानेर और जोधपुर संभाग में मानसून की बारिश लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि अगले 48 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। बाकी लगभग राजस्थान का मौसम शुष्क रहेगा और जल्द ही अब राजस्थान से मानसून विदाई ले सकता है। एक और बड़ी खबर, 5वीं और 8वीं पूरक परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। अगर किसी परीक्षार्थी का परिणाम जारी नहीं हुआ है तो इसकी सूचना भिजवाने का भी निर्देश सरकार ने दिया है। वहीं बेरोजगारों के लिए भी बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी और टेक्निकल ए के 1901 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 23 सितंबर तक DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट drdo.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यही थी प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।